स्किन केयर के दूसरे प्रोडक्ट्स आप एक टाइम को स्किप कर सकते हो, बट दीज आर द फाउंडेशन, दीज आर द बेसिक पीसेस ऑफ स्किन केयर जो आपको एज इट इज फॉलो करना है। अपनी कुछ वीडियोस में मैंने बताया है कि एक अच्छी स्किन केयर रूटीन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आज मैं अपने चैनल की वीडियोस देख रहा था एंड आई रियलाइज्ड वन थिंग, एंड दैट इज कि मैंने अभी तक एक स्किन केयर रूटीन पर वीडियो नहीं बनाई है। तो मैंने सोचा आज यही किया जाए, लेकिन इस वीडियो को मैं बहुत ही सिंपल रखूंगा। ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये 10-12 प्रोडक्ट्स ले लो, ये लगाओ वो लगाओ, वो सब नहीं। इस वीडियो को मैं बहुत ही बेसिक रखूंगा। फ्यू प्रोडक्ट्स जो आपके पास होने चाहिए इफ यू वांट अ गुड स्किन। नो मैजिकल क्रीम, नो मैजिकल टैबलेट, ओनली सिंपल एंड बेसिक नॉलेज। कीप ऑन वॉचिंग। Okay, so before starting the video, same drill, a quick shout out to my Instagram. If you have not followed me there yet, go follow me. There are so many pictures which you can use as your outfit inspiration. Okay, now back to the video. और start करने से पहले मैं कुछ mistakes के बारे में बात करना चाहूंगा जो शायद आप अभी कर रहे हो। For example, using a soap on your face और यूजिंग फेयरनेस क्रीम्स। अगर आप उनमें से एक हो जो अभी भी अपने चेहरे पर साबुन यूज करता है, देन प्लीज उसको बंद कर दो, क्योंकि साबुन में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं जो हमारे फेस के लिए अच्छे नहीं होते, बिकॉज हमारे फेस की स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है। सेकंड इज यूजिंग फेयरनेस क्रीम्स लाइक फेयर एंड हैंडसम एंड ऑल। मैं इन क्रीम्स के बारे में पहले भी बात कर चुका हूं। अगर आप उनमें से एक हो जो इन क्रीम्स को यूज करता है, देन प्लीज अभी के अभी डस्टबिन में फेंक दो। अब बात करते हैं हमारी मेन वीडियो की, बेसिक स्किन केयर रूटीन और बेसिक स्किन केयर टिप्स। इसके लिए आपको 4-5 प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे जो कि मोर देन इनफ होंगे। फर्स्ट इज फेस वॉश, और कोई सा भी फेस वॉश नहीं, आपकी पर्टिकुलर स्किन टाइप के लिए एक स्पेसिफिक फेस वॉश। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसके लिए अलग फेस वॉश होगा, अगर आपकी स्किन ड्राई है उसके लिए अलग फेस वॉश होगा, अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो उसके लिए फेस वॉश अलग होगा। करेंटली आई एम यूजिंग दिस फेस वॉश। मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली है तो ये उसके लिए बहुत अच्छे से काम करता है। सो डू योर रिसर्च। जब भी आप एक फेस वॉश लेने जाओ, इट शुड बी फॉर योर पर्टिकुलर स्किन टाइप and start using it daily. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर, which is using a toner. टोनर के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं। जब आप फेस वॉश करते हो तो उससे आपकी स्किन के पोर्स खुल जाते हैं फॉर प्रॉपर क्लीनिंग, जिससे आपकी स्किन थोड़ी सी वल्नरेबल हो जाती है। एंड इफ यू स्टेप आउट विद दोस ओपन पोर्स, तो चांसेस है कि उसमें डर्ट घुसेगी, उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो सकता है, which can lead to acne और पिंपल्स। बट ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है अगर आप एक टोनर यूज करते हो। टोनर आपके पोर्स को श्रिंक करके एकदम बंद कर देता है। इट इज नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। टोनर आपके पास होना ही चाहिए इफ यू वांट अ हेल्दी स्किन। अगर आपके पास एक स्प्रे बॉटल है, देन यू कैन स्प्रे इट 4 to 5 टाइम्स ऑन योर फेस, otherwise use a cotton ball to apply it. अब जब हम टोनर यूज कर चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप इज टू यूज अ मॉइस्चराइजर। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि मॉइस्चराइजिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। जब आप अपना फेस वॉश करते हो तो उससे यूजुअली आपका चेहरा बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। मॉइस्चराइजर आपके स्किन में वापस से मॉइस्चर लॉक करता है टू मेक इट हाइड्रेटेड। मॉइस्चराइजिंग इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप एक ड्राई फेस लेकर घूमोगे, देन इट कैन लीड टू सो मेनी थिंग्स। आपके रिंकल्स पड़ जाएंगे बहुत ही कम एज में, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी भी एकदम खत्म हो जाएगी और आपकी स्किन एकदम ऐसे ढीली हो जाएगी, which is not good at a very young age. अगर आप मॉइस्चराइजिंग एक रूटीन में करते हो तो शायद इसका बेनिफिट आपको आगे जाकर समझ आए, when you will be having a better skin than most of the people out there. मैं ये भी आपको बताऊंगा कि अगर आपकी एक ड्राई स्किन है, then go for a cream, एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम, क्योंकि उसमें ऑयल कंटेंट ज्यादा होता है। और अगर आपकी स्किन मेरी तरह ऑयली है, then go for a lotion. And now the next step is to use a sunscreen. I guess इसकी एक्सप्लेनेशन देने की मुझे जरूरत नहीं है। हम सभी को पता है कि यूवी रेस हमारी स्किन के लिए कितनी ज्यादा हार्मफुल होती है। तो जब भी आप बाहर जा रहे हो तो एक सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करो मॉइस्चराइज करने के बाद, एंड लेट इट सिट फॉर 10 to 15 मिनट्स एंड देन गो आउट। सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली इस वीडियो में मैं जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ वो सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आप स्किप नहीं कर सकते if you want a healthy skin. स्किन केयर के दूसरे प्रोडक्ट्स आप एक टाइम को स्किप कर सकते हो, बट these are the foundation, these are the basic pieces of skin care जो आपको as it is फॉलो करना है। अब ये था हमारा बेसिक स्किन केयर रूटीन, CTM, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। अब बात करते हैं एक्सफोलिएशन की। जिसको एक्सफोलिएशन नहीं पता उसके लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक्सफोलिएशन इज अ प्रोसेस जहां हम अपने स्किन का टॉप लेयर जो होता है डेड सेल्स का, उसको रिमूव कर देते हैं, एंड इन रिटर्न वी गेट अ ब्राइटर एंड अ ग्लोइंग फेस। इन शॉर्ट, एक्सफोलिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम अपने स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि हमें एक्सफोलिएट करना कैसे है। इसके लिए आपको एक स्क्रब चाहिए होगा। आई यूज टीज हैनली बिकॉज आई लाइक इट। आप कोई और ब्रांड यूज कर सकते हो जो आपको कन्वीनियंट हो। सेकंड ऑप्शन है कि आप घर में एक स्क्रब बना सकते हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। आप चाहो तो मैं एक वीडियो भी बना सकता हूँ इस टॉपिक पर, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आज बात की है उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। अगर आपको उनमें से कुछ खरीदना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। एंड नाउ व्हेन यू हैव अ स्क्रब, आपको मध्यम गर्म पानी से अपना मुंह धोना है। यू हैव टू क्लीन योर फेस एंड नेक
जेंटली मसाज इट फॉर अ व्हाइल और फिर इसको ठंडे पानी से धो दो। रिमेंबर, आपको स्क्रब सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 बार करना है, दैट इज द मैक्स। उसके बाद आपको एक टोनर अप्लाई करना है, देन अ मॉइस्चराइजर एंड देन अ सनस्क्रीन। आप फेस वॉश यहाँ स्किप कर सकते हो बिकॉज दैट इज नॉट नीडेड, लेकिन अगर आपको फेस वॉश करना है तो आप वो यूज कर सकते हो। फेस वॉश, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन आपको डेली यूज करनी है एंड स्क्रब once or twice a week। So ये थे वो सारे प्रोडक्ट्स जो आपके पास होने चाहिए if you want a healthy skin। अब बात करते हैं कि आपका लाइफस्टाइल और आपका डाइट कैसा होना चाहिए if you want a good skin। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो रेगुलरली एक्सरसाइज करता है, चांसेस है कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा बेटर होगी उस बंदे से जो दिन भर सिर्फ अपना पलंग गर्म करता है। एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे, अगर स्पेसिफिकली सिर्फ आपकी स्किन के बारे में बात करें, इट मेक्स यू लुक यंग। उससे आपको काफी ज्यादा स्वेटिंग होती है जिससे आपके चेहरे की गंदगी साफ हो जाती है। इट ऑल्सो प्रमोट्स न्यू स्किन सेल्स जिसकी वजह से आपका चेहरा काफी ज्यादा ग्लो करता है। सो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करता, देन आई डोंट केयर, दिन में 1 घंटा निकालो, कुछ भी करो। इट कैन बी प्लेइंग स्पोर्ट्स, वेट लिफ्टिंग, आप कार्डियो भी कर सकते हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू डू। एंड नाउ द फाइनल एंड द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, योर डाइट। डजंट मैटर कि आप अपनी बॉडी को बाहर से क्या सप्लाई दे रहे हो, अगर आपका डाइट जो आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जा रहा है वो सही नहीं है, you're not gonna get results। आप जंक फूड अवॉइड करो, जितना हो सकता है कम खाओ, like once in a week or 2। I know हम जंक फूड completely बंद नहीं कर सकते, it is almost impossible, लेकिन आप एक चीज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक पिज्जा खाना है तो आप उसको घर पे बना लो, उसका एक हेल्दी वर्जन, और वो बहुत बेटर ऑप्शन होगा। आपको शुगर जितनी हो सकता है उतनी कम कंज्यूम करनी है। मेरा पूछो तो मैं चीनी बिल्कुल यूज नहीं करता क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। शुगर से आपका इंसुलिन स्पाइक होता है विच कैन लीड टू एक्ने। उसकी जगह आप फ्रूट्स खाओ, दे आर एंटीऑक्सीडेंट और वो आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड लास्ट इज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि उससे आप हाइड्रेटेड रहोगे, आपकी स्किन में मॉइस्चर बना रहेगा एंड इन रिजल्ट यू विल गेट अ ग्लोइंग स्किन। सो ये थे वो सारे बेसिक एंड सिंपल स्किन केयर टिप्स। If you like this video and you found it helpful, give it a thumbs up. Also check out this video जहां मैंने बात की थी on how you can treat acne और pimples। अगर आप इस चीज से सफर कर रहे हो, you can watch this video. It is very helpful. Now it's time to say bye. I'll see you with a new one. Till then, stay tuned. See you soon.